ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 14 अगस्त 2024। वरदान है, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर सदा प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। हम सभी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने हम बच्चों को रूहानी ब्राह्मण बनाया है। ब्राह्मण किसको कहते हैं? भगवान इस दुनिया में जड़ या चैतन्य साधनों को कुछ देना चाहते हैं, उसके द्वारा उनकी समस्याओं को समाधान करना चाहते हैं। साधन के रूप में हम बच्चों को ब्राह्मण के रूप में यूज करते हैं। हमारे द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए बाबा यूज करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि 5000 साल में ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ है और डायमंड लाइफ है। हम अपने को ब्राह्मण कहलाते भी हैं, उसके अनुसार सेवा के लिए निमित्त भी बनते हैं, लेकिन संतुष्ट नहीं। इसका कारण आज बाबा ने वरदान में कहा, संतुष्ट मणि भव। तो ये आज जो बाबा ने वरदान दी है, इस वरदान को अप्लाई करने का या अपनाने का विधि क्या है? सिर्फ तपस्या करने से, योग करने से वो वरदान अपना नहीं होता है। कोई कोई बात बाबा डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने के लिए कहते हैं। यथार्थ विधिवत आप अप्लाई करेंगे तभी वो वरदान आपका हो सकता है। तो संतुष्ट मणि जो है, सदा प्राप्ति संपन्न। संतुष्ट कौन बनता है बताइए? जिस समय जो आत्मा जो चाहना रखती है उसको वो मिल जाता है, वो संतुष्ट होता है। एक बच्चे को मोबाइल चाहना है, मोबाइल मिल गया, वो खुश। कोई एडिक्टेड पर्सन है, उनको दारू मिल गया, वो खुश। और कोई को सिर दर्द है, उनको टैबलेट मिल गया और सिर दर्द खत्म हो गया, वो खुश। वो सभी एक इंसिडेंट के लिए या एक कर्म के लिए, वो समय पर आपको समाधान मिलता है, इसलिए आप संतुष्ट होते हैं। यहां बाबा कहते हैं सदा प्राप्ति संपन्न, हर सेकंड, भले आप लौकिक में हो, अलौकिक में हो, घर गृहस्थ में हो या ईश्वरीय सेवा में, सदा हर सेकंड जो आप कर्म कर रहे हो, वो कर्म का प्रत्यक्ष फल फल जो आपको मिलता है, प्राप्ति, उससे संपन्न, इसे भी ज्यादा मिलने चाहिए था। ये संकल्प इच्छा भी नहीं आना चाहिए, इतना सेटिस्फाइड, यस, अभी ऐसे भी लगना चाहिए। इसके लिए मैंने तो एफर्ट कम लगाया था, लेकिन फल तो बहुत कुछ मिल गया, इतना फुल्ली सेटिस्फाइड। ऐसे हर कर्म में सफलता आने का विधि क्या है?
तो हम जानते हैं सफल कब होता है। सतयुग त्रेता युग में हमारा जो कर्म है अकर्म होता है। क्यों? आत्मा है, आत्मा समझकर आप कर्म करते हो, और पहले जो आपने कमाई किया उस कर्म का फल भोग रहे हो, इसलिए अकर्म होता है। आपके अकाउंट में माइनस तो नहीं होता है। द्वापर कलयुग में आपने शरीर समझकर कर्म करने के कारण वो विकर्म होता है, वो असफलता का भारीपन का एहसास होता है। और आत्मा का अकाउंट में जमा कब होता है? जब संगम युग हो। संगम युग का कर्म सफल कहते हैं। क्यों? क्योंकि सफल माना फल मिला। फल मिलना है तो कर्म करना है। कर्म के भी तो फल नहीं मिलता है, वो कर्म का फल आत्मा को सफलता का एहसास होना चाहिए। तो आपके पास जो साधन है, तन मन धन जन, श्वास समय संकल्प, भगवान के हवाले कर दो, और भगवान अपनी इच्छा से वो यूज करेगा। उसके आधार पर आपको सफलता मिलेगा। देखिए, हम सेवा तो करते हैं, लेकिन सारी सेवा में, सारे कर्मों में हमको खुशी क्यों नहीं मिलता है? इसलिए बाबा बहुत एग्जाम्पल आपको दे सकते हैं। कभी कभी कोई आत्माएं नाम मान शान के लिए सेवा करते हैं। सेंटर में कुछ सेवा दिया, उस पर अपना नाम आना चाहिए, और हमने जो धन दिया उसे चेर ही लेना चाहिए, जिसके लिए हमने दिया है वही लेना चाहिए। हमारे नाम पर अब ब्रह्मा ब्रह्मा भोजन चल रहा है, हमने जो मेन्यू बताया वही बनाना चाहिए। तो ऐसे नाम मान शान की इच्छा रखकर, एक्सपेक्टेशन रखकर, पर्टिकुलर पर्पस रखकर, सेवा के साथ साथ ये फल ऐसे ही होना चाहिए करके, ऐसे प्री डिटरमाइंड होकर, बाबा को या निमित्त आत्माओं को कहकर ऐसे कर्म करेंगे, तो निस्वार्थ भाव का कर्म का फल मिलेगा क्या? यह है एक रीजन, किस भाव से आपने किया। नंबर टू, किस समय पर किया, किस इंटेंशन से किया। उन्होंने 10,000 दिया, हम 15,000 देंगे, तो उनके कंपटीशन के लिए आप दे रहे हो। उन्होंने 10 चेयर दिया, मैं 15 दूंगा। अरे भैया, सेवा के लिए 10 चेयर काफी है। नहीं नहीं, उन्होंने 10 दिया ना, मैं 15 देता हूँ। जब आत्माएं 10 लोग आ रहे तो 15 चेयर वहां तो सिर्फ रहेगा ना, उसके ऊपर मट्टी लगा हुआ रहेगा, कहाँ यूज होगा? आपने साधन तो दिया, लेकिन वो यूज होना चाहिए। यूज होने के बाद जिसके लिए वो यूज हुआ है, उससे आपको दुआ मिलना चाहिए। तब तक वो कर्म सफलता में, संपन्नता में कंप्लीट नहीं होता। भले आपने 36 प्रकार का भोजन बनाया, लोगों को खिलाया भी, उस समय बहुत अच्छा करके कहते हैं, लेकिन घर जाने के बाद उनका तबीयत खराब हो जाता है, बीपी शुगर आता है, तो आपको दुआ मिलेगा क्या? 36 प्रकार का भोजन खा के उसके बाद योग पर बैठते हैं, उनको नींद आने लगता है, क्या आपको दुआ मिलेगा? ये रीजन है। साधन तो दिया है, जितने से भी ज्यादा भी आपने दिया होगा, लेकिन वो यथार्थ रूप में यूज होगा, तभी वो सफल होता। तो बाबा और एक बात कहते हैं, कोई कोई आत्माएं है ना, यज्ञ में सिर्फ धन देते हैं, तन नहीं देते हैं। कोई तन देते हैं, वाचा सेवा नहीं करते हैं। कोई वाचा सेवा करते हैं, स्थूल सेवा करने के लिए मना कर देते हैं। ये बात जब हम बेंगलुरु गए थे सेवा के लिए, लास्ट 3-4 दिन, इतना सुंदर बात था। ज्ञान सुनाया, उसके बाद योग, योग के बाद ड्राइविंग, ड्राइविंग के बाद प्लानिंग, ऐसे सारा वेराइटी का सेवा, तन से मन से वाचा कर्मणा। तो हर बात
में सफलता मिलता है, क्योंकि तन भी यूज हो, वाचा भी हो, आपके पास योग का शक्ति है वो भी यूज हो, प्लानिंग का बुद्धि है वो भी यूज हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक साधन द्वारा सफलता हो, नहीं, हर साधन बाबा यूज करना चाहिए और उसका फल आना चाहिए। जिनके प्रति बाबा ने सेवा के लिए आपके साधन लिया, उनसे दुआ भी मिलना चाहिए। ठीक है, आपको वाचा का चांस मिला, आपने सेवा की, लेकिन आपके द्वारा जो सेवा हुई उससे आगे वाले सेटिस्फाइड नहीं है, संतृप्त नहीं है, उनको जो चाहिए वो नहीं मिला, तभी भी आपको सफलता नहीं मिलेगा। ओके, से सिंपल। आपके आगे बूढ़ी बूढ़ी माताएं हैं, उनके आगे आप साइंस बेस्ड में हायर लेवल का क्लास करते जाएंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? और आपके सामने एजुकेटेड लोग हैं, उन लोगों को सिंपल ज्ञान देंगे तो उनको कैसे समझ में आएगा? इसीलिए अलग अलग रीजन से आपका जो कर्म है ना, वो कर्म यथार्थ सफल नहीं होता है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जीवन माना ऐसा नहीं कि हम सेवा केंद्र पर रहता है, ईश्वरीय कार्य में रहते हैं, तब हम बाबा को सब कुछ दे देते, उस समय आपको खुशी मिलता है, एग्रीड, क्योंकि भगवान को अर्पण कर लिया ना। लेकिन यहाँ बाबा ने क्या कहा, ब्राह्मण जीवन, जीवन माना लौकिक में हो, अलौकिक में हो, सेंटर पर हो, ब्रह्मा भोजन बना रहे हो, ज्ञान सुना रहे हो, ड्राइविंग कर रहे हो, लौकिक शादी में हो, एंगेजमेंट में हो, बच्चों को स्कूल में लेकर गए, कहाँ भी हो जीवन, तो सारा कर्म, कर्मेंद्रिय, जिम्मेदारी सब भगवान को समर्पित करो। समर्पण आप कहने से नहीं होता है जब तक भगवान यूज नहीं करेगा। हाँ, हमने यज्ञ में ये भी देखा है, बहुत सारा है, आत्मा इतना धन यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, बहुत सुंदर बिल्डिंग है, फर्नीचर सब, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन वहां बाबा के बच्चे ही नहीं आ रहे, तपस्या ही नहीं चल रही है, तो बिल्डिंग तो है, साधन यूज नहीं हो रहा है, तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया, धन वो लगाया, उसका रिटर्न नहीं आता है, आपके अकाउंट में जमा नहीं होता है। ओके, बिल्डिंग है, सारा फैसिलिटी है, एवरीथिंग इज देयर, आ गए, डेली वैरायटी ब्रह्मा भोजन बनाया, खाया, ओम शांति किया और घूमने लगी। अलग अलग एरिया से लोग आते हैं, हर रोज व्हीकल लेकर आते हैं, ब्रह्मा भोजन खाते हैं, सोते हैं और घूमने के लिए चले जाते हैं। देन व्हाट इज यूज? बिल्डिंग बन गया, यूज नहीं हो रहा है, मेंटेन करने वाले है ही नहीं, क्या यूज? ओके, जहां सेवा के लिए आप गए, वहां आपको सेवा का चांस ही नहीं मिला, देन व्हाट इज यूज? देन व्हाट इज कंडीशन? पहले, निस्वार्थ भाव से अपने साधन भगवान के हाथ में दे। नंबर टू, वो साधन भगवान यूज करना चाहिए। नंबर थ्री, जिसके लिए बाबा ने साधन लिया उस आत्मा तक, जड़ साधन तक जाकर पहुंचना चाहिए। नंबर फोर, जिनको पहुंच गया है वो दिल से आपको दुआ आशीर्वाद देना चाहिए, तो उसके फल से आप संतुष्ट रहेंगे। तो वे विधि जब तक कंप्लीट नहीं होगा, तब तक संतुष्टता नहीं मिलता है। इसलिए सदा कहा बाबा ने, सदा प्राप्ति संपन्न माना, हर सेकंड, हर कर्मेंद्रिय, हर कर्म बाबा से करवाओ, भगवान को समर्पण करो। वो फल आने के बाद अपने मन को चेक कर, क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ? कभी कभी मैं देखता हूँ, कोई कोई सेवा केंद्र पर बाबा भेजते हैं, भले स्थूल साधन बहुत कुछ दिया है, यस, फ्लाइट टिकट भी बना के दिया, किसी ने तो दिया नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कार पर लेकर गए, बहुत अच्छा बिल्डिंग दिया, सब कुछ दिया, लेकिन आगे आत्मा ही नहीं है। ज्ञान दिया तो भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, आत्मा और मन कुछ नहीं होता। कोई कोई सेवा केंद्र पर जाते हैं, कुछ फैसिलिटी नहीं है, नीचे सोना पड़ता है, लेकिन आत्माएं खुश होगी तो मन इतना खुश होगा, यस, फुल्ली सेटिस्फाइड। उसका परिणाम, प्रभाव आपकी डे टू डे लाइफ में भी होता है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन में सर्व खजाना, तन, धन, जन,
समय, संकल्प, श्वास, सब सफल होना चाहिए, तभी सदा प्राप्ति संपन्न भोजन मिलेगा, मन खुश रहेगा, माता सेवा मिलेगी, सब मिलेगा। जो भी सेवा के लिए एवर रेडी। सबसे इंपॉर्टेंट, बाबा बार बार यूज करता रहेगा। मैंने देखा है ईश्वरी जिंदगी में बहुत सारे लोग ज्ञान सुनाते हैं, सेटिस्फाइड नहीं। योग करते हैं, सेटिस्फाइड नहीं है। धन लगाते हैं करोड़ों रुपए, सेटिस्फाइड नहीं है, संतृप्त नहीं है। भाई जी क्या करे, जो खुशी मिलना चाहिए ना वो नहीं मिलता है। मेन रीजन ये है। सिर्फ एक साधन लगाने से नहीं होता है, निस्वार्थ भाव से लगाने के बाद बाबा उसको यूज करना चाहिए। इसलिए भले आपने थोड़ा दिया हुआ है तो भी बाबा यूज कर रहे हैं, फल मिल रहा है। चेक करो, ये सभी होगा तब भी आप संतुष्ट मणि बन जाएंगे। माना आप अकेले इंडिपेंडेंटली सेटिस्फाइड, और किसी ने आपको गायन किया, सम्मान किया, वर्णन किया, सेल्फी निकाल लिया, फोटो निकाल लिया, भाई जी बहुत अच्छा है करके कह दिया, इससे आप संतुष्ट नो। यू आर इंडिपेंडेंटली सेपरेट। आप आप अकेले सेटिस्फाइड, किसी के कहने से नहीं। इसका मतलब भगवान आपको यूज करे, भले आगे वाले गाली भी दे या आपका स्तुति भी करे, लेकिन अंदर की वो कर्म के फल से आप इतना संतुष्ट रहते हो। वैसा प्रैक्टिस कर। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। आपके साधन भगवान यूज करें और आप संतुष्ट न रहे, इज इट पॉसिबल? नहीं हो सकता है। लेकिन संतुष्ट क्यों नहीं रहते हो? संपूर्ण समर्पण नहीं होते हो ना। थोड़ा मैं और मेरापन रहता है ना, इसलिए संतुष्टता नहीं रहती। जहां सर्व प्राप्तियां हैं सभी से, तन भी ठीक, भोजन भी ठीक, सब कुछ ठीक है, हर जगह पर बाबा कहा तो सब। मैं एक आपके एग्जांपल देता हूँ। कल एक जगह पर प्रोग्राम था, गए थे। कोई आत्मा ने, एक आत्मा ने सुसाइड किया था उस घर में, और एक आत्मा ने, ओल्ड एज आत्मा ने शरीर त्याग कर दिया था 1 महीने में। तो वहाँ प्रोग्राम था, वो सेवा के लिए हम गए थे। तो जो भोजन बनाने का एक्सपर्टाइजेशन था वो भोजन बना रहे थे। फोटो रखने के लिए सोचा, एक आत्मा ऐसी आ गई जो डेकोरेशन करने में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने वो काम कर लिया और हम ज्ञान सुना रहे थे। तब वहां का निमित्त बहनों ने कहा, जो कार आप लेकर आए थे और एक भाई को दिया था, वो कार पंचर हो गया है। तो उसी टाइम पर एक आत्मा को उन्होंने फोन किया, वो आत्मा ने आकर टायर लेकर करके प्रोग्राम होने तक टायर रेडी हो गया। देखो, जो ड्राइवर है उनसे बाबा ने उनकी विशेषता से यूज किया, हमारा प्रोग्राम होते कार रेडी। तो मैंने कल प्रोग्राम में देखा, जिस आत्मा में जो जो विशेषता है ना, बाबा ने यूज कर, प्रोग्राम संपन्न हो गया। तो जब आप एवर रेडी हो, उनमें जो एक्सपर्टाइजेशन है उनसे बाबा वही सेवा ले लेता है। लेकिन बाबा क्या कहते, सर्व, सारे वैरायटी का गुण, सारा वैरायटी का साधन यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं ज्ञान सुनाता हूँ, मैं ये नहीं करता। एवर रेडी। जहां सर्व प्राप्तियां हैं वहां संतुष्टता है, और जहां संतुष्टता है वहां सब कुछ है, सब कुछ मिलेगा। उसका आपको सम्मान करना चाहिए, नहीं अंदर से इतना सेटिस्फाइड। जो संतुष्टता के रतन हैं वह सब प्राप्ति स्वरूप है। उनका गीत है, पाना तो पाना था वह पा लिया। जो संतुष्ट नहीं रहते वो क्या कहते हैं मालूम है भाई जी? जब हम सेंटर में रहते हैं ना, खुश रहते हैं। हमारे घर में पोते रहते हैं ना, खुश रहते हैं। तो कभी कभी ऐसा नहीं। तो घर गृहस्थ में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, इसका मतलब घर गृहस्थ के कर्म को आपने इंडिपेंडेंटली हैंड किया, उसमें बाबा को आपने ऐड नहीं किया। तब आप ईश्वरी स्मृति से कट ऑफ हो गए, इसलिए वहां संतुष्टता नहीं रहता है। उस समय अपने तन मन संकल्प को ईश्वरी सेवार्थ समर्पण नहीं किया, मैं मेरे संसार के लिए, मेरे परिवार के लिए मैं कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो मेरा आ गया, बाबा नहीं। तो बाबा का बनने के बाद मेरा कहाँ आया, है ना? ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है, मिले हुए सर्व खजानों को यूज करना।
जो भी आपको मिला है वो भगवान का है। भले अभी जो तन है, नया तन है, बाबा ने दिया हुआ। जो भी आपके पास धन आता है, ईश्वरीय धन है। तो हर खजाने को यूज करते जाना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। सफल करना माना उस खजाने को भगवान के हाथ में देना, भगवान यूज करे, उसका री इन्वेस्टमेंट करे, उसका प्रॉफिट मिले। वो प्रॉफिट, वो फल आपको खुशी में लेकर जाता है। इससे आप सर्व प्राप्ति संपन्न, लौकिक वालों से भी आशीर्वाद, अलौकिक वालों से भी आशीर्वाद, सभी लोगों से आशीर्वाद। हाँ, आपके आगे नहीं है, आपके आगे कहे या ना कहे, लेकिन मन से सेटिस्फाइड। वो करने से आपका मन कितना खुश होता है। करके तो देखो। लेकिन ये विधि को आप धारणा नहीं करते हैं ना, नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ओपिनियन है, भाई जी हम सुबह से शाम तक सेवा करते हैं, महीने तक करते हैं, सालों तक करते हैं, एक दिन में 10 घंटा 15 घंटा करते हैं, लेकिन योग नहीं लगता है, संतृप्तता नहीं होती है, आत्माएं खुश नहीं होते हैं, मन खुश नहीं है, टेंशन है, चिंता है। इसका मतलब ये सभी कमियां आप में हैं। कोई कोई यज्ञ में धन लगाते हैं, उनके पास धन बहुत रहेगा, शांति नहीं रहेगा। कोई कोई तन लगाते हैं, उनको तन का बीमारी नहीं आता है, आता है तो भी उसका समाधान मिल जाता है। तो जो आपने लगाया उसके लिए बाबा ने दे दिया, चैप्टर क्लोज। ऐसा नहीं कि जो धन ज्यादा देता है उनको ज्यादा धन मिलता है, जो कम लगाते हैं वो कम मिलता है, नहीं। जिस समय पर जिस भाव से देते हो उसके आधार पर मिलता है। भले एक को पद्मा पदम भी मिल सकता है, 10,000 को रिटर्न में 1 रुपए भी मिल सकता है, जिस भाव से आप देते हैं। स्लोगन, होली और सोने कहा जाता है जो सदाए अच्छाई रूपी मोती ही चुकते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। होली अंश और कववे को कंपैरिजन किया जाता है। होली अंश सदा क्या करता है, दूध और पानी को मिलाएंगे तो वो दूध ही ले लेता है, पानी को छोड़ देता है। इसे हर एक आत्मा का अच्छाई को जो लेता है, जो यूज करता है, वर्णन करता है, दूसरों को सदा अच्छाई देता है, वो कौन है, होली अंश। जो सदा क्यों, क्या, कब, कैसे, मुझे ही ऐसे क्यों होता है, लोग मुझे ही क्यों डांटते हैं, हर कर्म होने के बाद मुझे आंसू आता है ना, दुख आता है ना, मुझे कोई सुनता ही नहीं, मुझे कहाँ वैल्यू ही नहीं, मुझे बाबा सेवा के लिए यूज ही नहीं करता है, हमारे से जो नया आए हैं उनको बाबा यूज कर रहा है, सदा अंदर से रोते ही रहते। और कितना सुंदर हंसी का बात है, जानते हो, अंदर से हर समय रोते ही रहते हैं, और माइक देने से हम ऐसे हैं वैसे हैं, बाबा के कारण हमको ये मिला वो मिला, वाह। मैं कभी कभी सुनता हूँ, नहीं 10 मिनट तो रो रहे थे कुछ नहीं मिला करके, माइक मिलते ही ये हुआ ये वो करेंगे। सच्चाई क्या है, सच्चाई ये है, खुद को चेक करो, क्या रियली मैं खुश हूँ, या मन से दर्द भरा दुख को अनुभव कर रहे हो। तो चेक करो, अवगुणी रूपी कंकड़ तो दूसरों को नहीं दे रहे हो, अपने संकल्प से ये नहीं है वो नहीं है करके रो तो नहीं रहे हो, सदा थैंक यू बाबा कहते हो, बाबा ने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, ऐसे किया वैसे किया, बाबा के आगे कंप्लेंट करते हो। चेक करो, अपना और भगवान के बीच का संबंध को चेक करो ना, तो अच्छे वालों को सदा अच्छा ही होता है। कोई कोई देखते हैं, इनको देखो हर जगह पर खुशी हो, अच्छा ही होता है, हमको हर जगह पर असफलता मिलता है, क्यों, कैसे यूज करना है ये हम नहीं जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ स्टेज में रहकर जो ज्ञान करा सुनाते हैं और योग कराते हैं वही फल अच्छा लेकर जाते हैं, ऐसा नहीं है। नीचे बैठे वाला भी स्थिति को बहुत अच्छा मेंटेन करके विश्व कल्याण के लिए अपना तन मन देगा, तो ऊपर वालों से भी नीचे वालों को पोस्ट अच्छा मिलेगा। देखो, ब्रह्मा बाबा कभी स्टेज पर नहीं गए, लेकिन नंबर 1 आ गए। हम बच्चे स्टेज पर जाना चाहते हैं, लेकिन माना शो करना चाहते हैं, इसलिए ब्रह्मा बाबा जैसे नंबर 1 नहीं आ रहे, ठीक है। बाबा जैसे लेकर जाते हैं उसके लिए हाँ जी करो ना, स्टेज पर लेकर जाते हैं तो भी ओके,
नीचे बिठाता है तो भी ओके, धन का सेवा कराता है तब भी ओके, स्थूल सेवा करता है तब के लिए, हर बात के लिए अपनी स्थिति को मेंटेन करना और हर सब्जेक्ट में पास विथ हॉनर बनना, तभी वो आत्मा सदा संतृप्त संतुष्ट बनी रहता है और सुबह से शाम तक हर कर्म में ब्राह्मण जीवन। तो कोई एक एरिया में, जगह पर, सिचुएशन में, व्यक्तियों के साथ आपको संतृप्तता नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उस समय पर आपने भगवान को यूज नहीं किया है, भगवान को समर्पित नहीं किया है। ओके। हम शांति।